मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का एक कद रहा है राजनीतिक जीवन में, और बसपा जब सत्ता में थी तो काफी बड़ा कद था, लेकिन भाजपा में वो अपने कद को लेकर लंबे समय से असंतुष्ट थे। हालांकि वो लगातार ये कह रहे थे, TV9 भारतवर्ष पे ही उन्होंने पिछले 4 महीनों के अंदर इस चीज को डिनाई किया, तो अचानक से वो अपने स्टैंड से बदल रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह लग रही है? क्योंकि डंके की चोट पे वो डिनाई करते रहे कि मैं कहीं नहीं जा रहा। मनीष, देखिए रवि, स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा मजबूत कद रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। नेता प्रतिपक्षी हैसियत में BSP में थे, और जब BJP में आए तो मौर्य वोट बैंक में उनकी पकड़ के चलते BJP को जो अति पिछड़ा समाज है उसको अपने साथ लाने में मदद मिली। केशव प्रसाद मौर्य पहले से मौर्य समाज के नेता थे। देखिए, राजभवन में हलचल बढ़ी है। शायद स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रतिनिधि वहां पहुंचे हैं। देखिए, अचानक हलचल बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें राजभवन में पहुंचना था, इस्तीफा लेकर सौंपने वाले थे। राजभवन भिजवाया है रवि इस्तीफे की कॉपी। वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने प्रतिनिधि के हाथों अपना इस्तीफा राजभवन भिजवाया है, तो उनके प्रतिनिधि इस्तीफा लेकर पहुंचे हैं। उस इस्तीफे की कॉपी ये दिखाते हुए देखिए कुछ बोल भी रहे हैं। आप ये क्या देने आए हैं? लेटर, ये पत्र देने हैं। हाँ, पत्र, ये लेटर दिखा दीजिए। लेटर दिखा दीजिए। क्या नाम है? लेटर दिखाइए, लेटर दिखाइए, लेटर दिखाइए। स्वामी जी कहाँ है? स्वामी जी कहाँ है? लेटर दिखाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ है? अरे लेटर दिखा दीजिए। लेटर दिखाइए, उधर दिखाइए, उधर 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 दिखाइए। आप क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए। अब आप नीचे कर, आप सुनिए, कितने विधायक छोड़ के जा रहे हैं? आप कौन है? उनका लेटर दिखाओ। पिछड़ा समाज है, चाहे वो कानपुर की बेल्ट हो या फिर बदायूं की बेल्ट हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि संघमित्र मौर्य जो कि तो स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रतिनिधि यहां पर आए हैं। देखिए, ये लेटर उन्होंने सौंपा, और इस बीच देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत है। यह अपने आप में स्पष्ट कर देता है स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। और ये देखिए, तस्वीरें शेयर की गई हैं अखिलेश यादव की तरफ से। ये तस्वीरें अपने आप में इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। ये तस्वीर अपने आप में उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति की इस वक्त की बड़ी खबर है। चुनाव के ठीक पहले BJP को बड़ा झटका लगा है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि न सिर्फ दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के नेता थे, बल्कि कैबिनेट में वो मंत्री भी थे, तो कैबिनेट से इस्तीफा तो दिया ही दिया, साथ ही समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन किया। ये देखिए अखिलेश यादव का बयान भी कि स्वागत है स्वामी प्रसाद मौर्य का। उसके बाद ये ट्वीट भी किया है, ये तस्वीर ट्वीट की है। ये ठीक तस्वीर तब ट्वीट की गई है जब स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रतिनिधि ने वो लेटर राजभवन में दिया। मनीष और उमेश हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष के पास सबसे पहले चलेंगे। मनीष, उधर पत्र सौंपा जाता है और इधर अखिलेश यादव ने ट्वीट की है तस्वीर स्वामी प्रसाद मौर्य की, स्वागत करते हुए कहा है कि आपका स्वागत है, यानी कि पहले से ही गेम सेट था। देखिए, बिल्कुल पहले से तैयारी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बातचीत इसी दिशा में चल रही थी। उमेश हमारे साथ है, जो नजर रखे हुए थे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, यहाँ प्रतिनिधि से इस्तीफा भिजवा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। देखिए, अखिलेश यादव खुद इस मामले को देख रहे थे। कुछ दिनों पहले दोनों लोगों की बात हुई थी और ये ज्वाइनिंग की बात तय हो गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कुछ और नाम भी अभी शामिल हो सकते हैं, जिसमें घोरावल से जो विधायक हैं अनिल मौर्य, जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, और BSP से उनका आना हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में। इसके अलावा तमाम और नेता हैं जो शामिल हो सकते हैं समाजवादी पार्टी में। और स्वामी प्रसाद मौर्य के कद का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्वांचल से लेकर के रायबरेली तक एक पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा संगठन की अगर बात की जाए तो संगठन में भी BSP में भी जब थे उनकी बड़ा मजबूत कद हुआ करता था, और BJP में भी कद बड़ा हुआ करता था, लेकिन उस हिसाब से उनको महत्व नहीं दिया गया। उस हिसाब से कोई एक तरह देखा जाए तो उनको
आगे बढ़ाया नहीं गया, जिस तरह से बाकी लोगों को आगे बढ़ाया गया जो दूसरी पार्टियों से आए थे, तो इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी आहत चल रहे थे। तीसरा, उनके परिवार की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, चाहे उनकी बेटी की बात की जाए, उनके बेटे उत्कृष्ट अशोक की बात की जाए, तो उनको वो रायबरेली से लड़ाना चाहते थे। और जो सियासी समीकरण है वो उनका समाजवादी पार्टी के साथ बेहतर बन रहा था, क्योंकि वो उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर वो जाएंगे तो अपने बेटे को जिता ले जाएंगे। तो यही वजह रही है जिसकी वजह से वो समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। कई और नेता भी हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उमेश, कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि पिछड़ा चेहरा है और समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि गैर यादव जो अति पिछड़े लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ें, तो कितनी मदद मिलने जा रही है अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ जोड़ने से? देखिए, अखिलेश यादव ओबीसी को हमेशा, ओबीसी जो वर्ग है उसको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन पिछले दिनों यादव वर्सेज अदर ओबीसी की जो लड़ाई हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का साथ मिला। अब अखिलेश यादव को लगता है कि वो सियासी समीकरण अगर उनके साथ आ जाता है, यानी कि यादव ओबीसी, इसके अलावा अदर ओबीसी अगर उनके साथ आते हैं तो उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का आना कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए काफी बेहतर हुआ है। और खास करके जिस तरीके से उमेश से ये भी जानने की कोशिश करिए की बातें आ रही थी, तो उसका फायदा जाहिर सी बात कि अगर इसको हम बहुत ही क्रूड तरीके से समझने की कोशिश करें, बहुत ठेठ अंदाज में समझने की कोशिश करें, तो कितनी सीटों पर नुकसान या डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए, बिल्कुल उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, कितनी सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रभावी भूमिका है, और ऐसे समय में जब केशव प्रसाद मौर्य जैसा अति पिछड़ा और बड़ा चेहरा बीजेपी के साथ है, तो कितनी सेंध लगा सकते हैं और कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य की मौजूदगी का लाभ ले सकती है? देखिए, कम से कम 1.5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रभावी रूप से जो स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यरत रहे हैं, चाहे कुशीनगर की बात की जाए, देवरिया की बात की जाए, पूर्वांचल की बात की जाए, इसके अलावा प्रतापगढ़ से रायबरेली की बात की जाए, तो हर जगह उनका प्रभाव रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गोंडा, बस्ती, बहराइच, जिस तरीके से मौर्य समाज को उन्होंने खड़ा किया था, तो उसका एक सपोर्ट उनको हमेशा मिलता रहा। और यही वजह है जब बीएसपी छोड़ करके वो आए तो बहुत बड़े तादाद में उनके तबके के लोग साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य की एक लंबी लाइन रही, जिसकी वजह से उनके साथ आए हुए जो लोग थे वो एक हाशिए पर दिखाई पड़े। और शायद यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामने का फैसला किया। उनके साथ कई और नेता भी समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। देखिए, कुछ मंत्रिमंडल के चेहरे भी हैं, जिसमें से एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, एक पूर्वांचल के हैं। पूरी संभावना इस बात की है कि वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। इस बड़ी खबर पर इससे जुड़ी एक अपडेट हम देते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।